तो जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज महाशिवरात्रि का व्रत है। व्रत हम बुराइयों को त्यागने का करें। समुद्र मंथन में से विष निकला, जहां भी पड़ेगा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ जी ने इस विष को पी लिया। कोई संत ही कड़वी बातों को सहन कर सकता है और उसे उदर में भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये शरीर रूपी ब्रह्मांड जो है, इसमें भी तो जहर यदि पहुंचेगा तो हलचल हो जाएगी। क्या हो जाता है विष पीने से हम सब जानते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। हमारे अंग काम करना छोड़ देते हैं। और यदि विष रूपी बातें हमने श्रवण कर ली हैं, हर होठों से बाहर आएंगी तो अभी महाभारत हो जाया करती है। आज तो हर घर में हो रही है, हर मोहल्ले में हो रही है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। गाड़ियां लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, दो टकरा गए तो आपस में अपने आप का बचाव बाद में है। पहले विषैले शब्दों का वहां पे महायुद्ध हो जाता है, जो सुनने को भी हम तैयार नहीं होते। और ऐसे किसी क्रोधी व्यक्ति से यदि हमारा संबंध है तो कितना गलत हम हर पल सुन रहे होते हैं, श्रवण कर रहे होते हैं। तो यही सिखलाई लें इस महाशिवरात्रि पर। हम ये मुझे ही करना होगा, हर एक को अपने लिए करना होगा व्रत, कि यदि मैंने विषैले शब्दों को सुन भी लिया है, कुछ देख भी लिया है ऐसा, तो मुझे उसे जिब्या से बाहर नहीं आने देना है, होठों से बाहर नहीं आने देना है, और हृदय में भी नहीं जमा के रखना है। तभी तो नीलकंठ कहलाए भोलेनाथ प्रभु शिव शंकर जी। एक एक दृष्टांत पे हम ध्यान दें, एक एक बात पे हम ध्यान दें कि हमारे लिए ये है। ये हम कलयुग में भी सतयुगी शक्ति का अपने अंतर्करण में विस्तार रखें। कलयुग कब सतयुग बनेगा? घोर रात के बाद ही तो सुबह होती है, सूरज चमकता है। तो मेरे जीवन में भी यदि बहुत बहुत बुरी स्थिति चल रही है तो मैं छठे तत्व आत्मा से इतनी मजबूती प्राप्त करूं हर पल कि ऐसा प्यारा जीवन जीऊं, ऐसा सुंदर जीवन जीऊं कि मेरा आत्मिक श्रृंगार हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। और मैं जहां भी विचरूं, जहां भी मेरा जाना हो, वहां सब मुझे प्यार से मिल पाए, प्यार से बैठा पाए, प्यार से बुला पाए। मैं अपने विषैले शब्दों से कितना जहर घोल रहा हूं, कितनों की जिंदगी तबाह कर रहा हूं, और वो तो फिर भी बचा के निकल जाते हैं। पर मैंने अपना खुद का कितना सर्वनाश कर लिया है। महाशिवरात्रि पर हम यही अपने आप में संभाल रखने का व्रत ले कि क्रोध की अग्नि जो मेरे अंदर ढहक रही है, जो नफरतें हैं, जो ईर्ष्या है, बैर है, ऐसे ऐसे इंसानों से बैर, ईर्ष्या, द्वेष, निम्न स्तर की सोचें करती रहती हैं, चाहे वो कितना भी उसके लिए कर रहे हैं। पर वहां तो नफरत ही निकलनी है, वहां तो अंगारे ही बरसने हैं। और यदि उस संगी साथी ने भी वही अंगारे निकालने शुरू कर दिए तो फिर हम महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हर पल हमें ध्यान रहना चाहिए कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं, निरंकार हमारे साथ हैं। इस एनर्जी को घटाना नहीं है, इस एनर्जी को बढ़ाना है। अपनी सतयुगी ढंग से हमें रहना है। सत्य का बोध हर पल हो जाए। मालिक दाता कृपा करो प्रभु जी कि महाशिवरात्रि का व्रत मेरे जीवन में ठहर जाए, ठहराव ले आए।
प्रभु ने इसीलिए तो विष को ग्रहण किया कि सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी जहां भी ये विष पड़ेगा। तो मेरे भी तो शब्द विषैले हैं, मैं भी तो सांप की तरह से फुंकार मार रहा हूं या मार रही हूं। मैंने भी तो अंदर कुछ ऐसी खाई बना ली है जहां बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत की खाई जम चुकी है, दलदल बन चुकी है। मेरा सुनना, बोलना, देखना, चलना फिरना सब विषैला हो गया है। मालिक दाता रहमत करो, कृपा करो, महाशिवरात्रि की कदर मेरे जीवन में आ जाए। हम व्रत रहते हैं, हमारे सामने कोई खाना खा रहा है तो हम कहते नहीं नहीं हम व्रत हैं, हम व्रत हैं, हम व्रत हैं। ऐसा हम हर दिन करें कि बुराइयों से मेरा व्रत हो। बुराइयों को त्यागना है मुझे, सत्य में रहना है, अच्छाइयों में रहना है। मालिक मैं घर में महाभारत का मैदान बना देता हूँ, बना देती हूँ, और बाहर मैं भोला कहलाने का प्रयास करता हूँ, शरीफ कहलाने का प्रयास करता हूँ। तो वो अंदर जो विषैला पौधा उगाया है, ऐसे ही इंसान से जिसने पूरी जिंदगी उसका भला किया है, तो यहां मुझे शिव की पिंडी पर जल चढ़ाना आ जाए प्यार का। प्रभु तो श्रद्धा के भाव के भूखे हैं। मालिक मुझे पुष्प अर्पण करने आ जाएं। मेरा बंधन सदैव के लिए बंधा रहे प्रभु के साथ। हो कलावा मालिक दातार, मेरे और प्रभु के बीच जो बांधा गया है पिंडी से, और माता पार्वती जी के साथ ऐसे हम कलावा बांधते हैं ना, तो वो हर पल मेरी आत्मा और परमात्मा का जोड़ जुड़ा रहे, जो सतगुरु जी ने जुड़वाया है, एक पल के लिए ना हटे। मालिक दातार मेरा ध्यान, मेरा ध्यान ये व्रत हम लें कि सुबह के समय हम जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। सारे राहु केतु मेरे ठीक हो जाएंगे। भक्ति वाला मन बने मेरा, घट घट में निरंकार देखूं, कण कण में निरंकार देखूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि संत जन गुस्सा नहीं होते हैं। किसी को कोई धक्का दे रहा है तो संत क्रोध में आ जाते हैं कि ये तो बेचारा अपना काम कर रहा है, अपनी जगह खड़ा हुआ है, तो इसको क्यों धक्का दे रहा है। लेकिन उनके गुस्से में दया छिपी हुई है, करुणा छिपी हुई है। महाशिवरात्रि को आत्मा और परमात्मा एक हुए। माता पार्वती जी ने कितनी तपस्या की कि शिव ही चाहिए, मुझे भी शिव चाहिए, मुझे भी शिव चाहिए, मुझे भी निरंकार चाहिए, मुझे भी निरंकार चाहिए, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। अनन्य भक्त बन के रहना है, बहुत सावधानी से अपने जीवन की ये यात्रा तय करनी है। मालिक मेरे ही व्यवहार से सतयुग बनता है, मेरे ही व्यवहार से कलयुग बनता है। बचा के रखना प्रभु, पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना। मालिक किसी के भी जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, हे मेरे मालिक दातार। इस शिवरात्रि का महत्व सब जान सके, सब इस भूमिका में अपने आप को रख सके कि हर पल मेरे साथ शिव हैं, निरंकार हैं, और शिवरात्रि मेरे जीवन में चल रही है। शिवरात्रि रात में भी यदि निरंकार का बोध है, निरंकार का ध्यान है, तो जागरण हो रहा है शिव के लिए, निरंकार के लिए। आज शिवरात्रि मैंने अपने जीवन को रात में बदल लिया है, दिन भी रात हो गया है,
क्योंकि मैं 12 बजे उठ रहा हूँ। बस उठा, क्या हो रहा है? शिवरात्रि, जिसने रात्रि को भी भोर में बदल दिया है, प्रातःकाल में बदल दिया है। संतों की कभी रात्रि नहीं होती है, हर पहर संतों का प्रभु के साथ बीत रहा है। तो आनंद में आने की अवस्था में प्राप्त करने के बाद भी क्या स्थिति मन की बना लेती हूँ। मुझे खुद को महाशिवरात्रि में प्रवेश करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा भक्ति मेरे। एक समय तक माता के कर्मों से बच्चा बच सकता है, पर हमेशा नहीं बचेगा। सावधान रहना है, मर्यादाओं में रहना है। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, आनंद में रहे। धन्यवाद।